नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय संविधान से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड फॉर्मेट में आते हैं। अगर ये आपकी बार नहीं आए हैं तो अगली बार आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना किसी और देरी के हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म सोशलिस्ट वाज ब्रॉट इनटू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 42nd अमेंडमेंट। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि चीफ मिनिस्टर। हमारा अगला सवाल है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू होम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि प्रेसिडेंट। हमारा अगला सवाल है, दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर व्हाट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि नॉन जस्टिसेबल। हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 11। हमारा अगला सवाल है, दी नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय होम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि 2005। दोस्तों, 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर किया जाए बाय ग्रांटिंग देम राइट टू वर्क। वाले विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स पर्सनल इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फॉर ऑफिशियल एक्ट। यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कौन सा संवैधानिक मतलब आर्टिकल ऐसा है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अंडर देयर पर्सनल एक्ट। सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी कि आर्टिकल 361। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि 30 ईयर्स। आपका अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि आंध्र प्रदेश। दोस्तों, 1956 में पॉटी श्रीरामल्लू नाम के एक नेता थे, जिनके 56 दिन के लगातार अनशन के दौरान जब उनकी मौत हो गई थी तो आंध्र प्रदेश में कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा फैल गए थे, जिसकी वजह से 1956 में भारत सरकार को आंध्र प्रदेश नाम का राज्य गठित करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और उसी के बाद लैंग्वेज कमिटीज बनी थी ताकि दोबारा किसी भी राज्य को भाषा के आधार पर बांटा न जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट कंसर्निंग इंडिया वाज द एक्ट ऑफ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि 1853। दोस्तों, 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो लास्ट एक्ट था जो भारत में लागू करा गया था। अगला सवाल है, हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। और इसका सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट कहा था। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ जजेस टुक इंटरेस्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि जो पीआईएल दाखिल करी जाती है वो सबसे पहले जब दाखिल करी गई थी तो उसमें किन 2 जजेस ने भाग लिया था। जवाब है ऑप्शन 3, भगवती एंड कृष्णा अय्यर। हमारा अगला सवाल है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव टू टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन देयर ऑफिसेज विच इज कंडक्टेड टू देम बाय। यानी कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो किसके सामने अपनी ओथ लेते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी वाइस प्रेसिडेंट या फिर डी दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि दी प्रेसिडेंट। सवाल है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन एड्रेस हिज रेसिग्नेशन टू होम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट यानी द प्रेसिडेंट। हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से 5 रिट दाखिल करी जा सकती है, जो कि है हीबस कार्पस, वेंडेबस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्वे वेरेंटो।
यानी कि आपका ऑप्शन 5 सही होगा इसमें, यानी ऑप्शन 3। हमारा अगला सवाल है, दी कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द रेसिडुअरी पावर्स इन विच आर्टिकल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल 248। हमारा अगला सवाल है, व्हाट द इंडियन फेडरेशन हैज बीन कॉल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सवाल है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, इट इज मोर सेंट्रलाइज्ड। दोस्तों, जहां लिखा होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहां मतलब होता है कि यहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है एज कंपेरिजन टू स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इनकम टैक्स। क्वेश्चन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज चार्ज्ड टू। और इसका सही जवाब है द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय होम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि द पार्लियामेंट। हमारा अगला सवाल है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड। ऑप्शन 3, यानी कि आर्टिकल 138। Constitutional article mentions conferment on the Supreme Court of the powers to issue certain writs। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी कि आर्टिकल 139। दोस्तों, आर्टिकल 139 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बहुत सारी रिट्स दाखिल कर सकता है, जो कि 5 है, आपको पहली वीडियो में जैसा कि बताया जा चुका है। हमारा अगला सवाल है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मेंशंस ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस फॉर सुप्रीम कोर्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आर्टिकल 139A। हमारा अगला सवाल है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि आर्टिकल 141। हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर नॉर्मल टर्म थ्रू इम्पीचमेंट। यानी इम्पीचमेंट के द्वारा कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनका नॉर्मल जो टर्म होता है उससे पहले हटाया गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, नन। यानी अभी तक ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ये तीनों जो जुरिसडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये हाई कोर्ट को नहीं दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। यानी कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो ये डिफाइन करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, वो उसके नीचे के जितनी कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, उन पर लागू होगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि आर्टिकल 141। आपका अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि BR अम्बेडकर। आपका अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन यूनियन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि नीति आयोग वाइस चेयरमैन। आपका अगला सवाल है, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपका अगला सवाल है, इन विच ईयर वॉज नेशनल कांग्रेस पार्टी फाउंडेड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1999। आपका अगला सवाल है, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज और हर टर्म। और इसका सही जवाब है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसके पद से हटाना है तो किसकी रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसका सही जवाब है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि है लोकसभा और राज्यसभा। इनकी रिकमेंडेशन के बिना किसी भी प्रेसिडेंट को उसके पद से इम्पीच यानी हटाया नहीं जा सकता है। आपका अगला सवाल है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और इसका सही जवाब है पार्ट 4A। आपका अगला सवाल है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि आर्टिकल 360। आपका अगला क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपका अगला सवाल है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि 62 साल। आपका अगला सवाल है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वॉज वेरी मच अफेक्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस केरल केस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि आर्टिकल 368। दोस्तों, केशवानंदा भारती और केरल के केस का नतीजा ये निकला था कि अगर संविधान में किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट इस तरह से किया जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है वो कभी भी हैम्पर या फिर अफेक्ट ना हो। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाइल इम्पार्टिंग जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, हमारा अगला सवाल है, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ। और आपका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि 5 ईयर्स। दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है लोकसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब होता है राज्यसभा। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंफ्यूज करने वाली हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। और हाँ, राज्यसभा के लिए कार्यकाल जो होता है एक आदमी का वो 6 साल का होता है। अगला सवाल है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ। यानी कि जो मनी बिल होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसकी कंसेंट से या फिर किसकी रिकमेंडेशन से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि गवर्नर। ठीक इसी तरह अगर सेंट्रल में मनी बिल आपको इम्पोज करना है या फिर अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको प्रेसिडेंट की सहमति लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका अगला सवाल है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि प्रेसिडेंट। और गवर्नर जो होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट को ही अकाउंटेबल होता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि गवर्नर एजेंट होता है प्रेसिडेंट का स्टेट के अंदर। हमारा अगला सवाल है, द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हूम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि प्रेसिडेंट। हमारा अगला सवाल है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। और इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर को ही रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। वो एक ऐसा नेता होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही चुना जाता है आगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमारा अगला सवाल है, द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इज डायरेक्टली अंडर। इसका सही जवाब है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में जितनी भी हाई कोर्ट है वो सारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल है और उसके अंडर ही रूल करती हैं। हमारा अगला सवाल है, द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय। और इसका सही जवाब है द प्रेसिडेंट। दोस्तों, जितने भी हाई कोर्ट में जज होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जस्टिफाई किए जाते हैं कि कितने जजेस होंगे हाई कोर्ट्स में। हमारा अगला सवाल है, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज इनहेंस्ड द पावर्स एंड प्रेस्टीज ऑफ। और इसका सही जवाब है द सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज नाउ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस को लेकर अब कितने जजेस हो गए हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी 33। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा से भी पसंद आए हो और एग्ज़ाम से रिलेटेड रेलिवेंट लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही अभी पॉलिटिकल साइंस के 50-50 क्वेश्चन की 2-3 सीरीज़ और होने वाली है और उनको करने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे।
चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।